बालाजी जी बीज भंडार का भी लाइसेंस लगेगा एडिशनल साहब ये दो है ना इनके फॉर्म बालाजी बीज भंडार में मशीन है वो प्रोफाइल का है उसको भाड़े पे दिया आपका परिसर है आपके घर में बालाजी बीज भंडार के मालिक के घर में ये गोडाउन उनकी है उन्हीं का उनके कागज बालाजी बीज भंडार उसमें लाइसेंसदारी भी वही है सेम और इसी में लाइसेंसदारी सेम है और वो दोनों को लाइसेंस लिया। ये आपने पिछले राज में एमओयू हुआ था कि 3 साल के लिए आप सीड प्रोड्यूस के लिए आपको सबसे पहले 510 आपको ही तो दिया गया था आपको बालाजी रेस्पिरेटरी दो तो उसका कोई एमओयू है आपको सरकार के साथ? आपको सबसे पहले बीज उत्पादन करने के लिए आज भी 510 आपको मिला था तो वो कुछ ऐसा हाँ लिखित हुई थी आपकी ऐसी एमओयू हुआ था कि सरकार ने ये नई वैरायटी तैयार करी नई वैरायटी तैयार करने के बाद आपको दिया गया था सबसे पहले उत्पादन आपने किया था फार्मर तक पहुँचाने और एसबीटीसी ने किया था 2 लोगों ने किया था वो एमओयू आपके पास है कुछ नहीं कागज तो होगा ही कागज तो सारे है सारे कैसे करेगा कागज तो नहीं बोला आप समझ रहे हो दोनों क्या क्या कागज चाहिए क्या क्या कागज की कमी है क्या क्या सैंपल लेने जीओटी कराना जो पीसी ऐड नहीं है उनको सीज करना ठीक है और परिसर में जितने सीट पड़े हैं बैंक वाइज सारे सैंपल लेके सीज कर दो जो जितना सीट पड़ा उसका सारे कागज
सुशील यहाँ भंडार के इलेक्शन की गोडाउन है तो फिर इसके अंदर ये भी बाहर तो बालाजी- एड्रेस श्री बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज का है। एड्रेस तो श्री बालाजी एग्रो इंडस्ट्री का है। बालाजी बीज भंडार का थोड़ा ही ना बाहर एड्रेस है। नहीं, ये गोडाउन ऐड है बालाजी भंडार। एक गोडाउन रोज गेट में तो बालाजी एग्रो में कौन सा है? तो ठीक है, वो बालाजी एग्रो है। तो फिर आपके पास बालाजी एग्रो में मूंगफली तो कहीं नहीं है, इस बार आप बेच तो बहुत रही हो। बालाजी एग्रो में आपके मूंगफली का रॉ मटेरियल या मूंगफली कहीं नहीं है। ये तो पैकिंग है, कोई 20-50 दे। इसका मतलब ये पीछे वाला आपका था, तुम वाला आपका था, वो तो आपका ही है। फिर वहां से नहीं, ये पैक हो रहा है, वो वहां से ग्रेडिंग करवाते हैं। तो बीज के साथ सल्फर नहीं रख सकते। ये बाजरा है। वो गोडाउन सभी के ऐड गोडाउन के रेंट एग्रीमेंट ले ये इनका कहाँ लाइसेंस? बालाजी एग्रो सीड इंडस्ट्री है, इनकी 2 फर्में हैं और यहाँ ये पैकेजिंग भी करते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। इनका एक बड़ा कबाड़ गोदाम गोविंदगढ़ में पकड़ा गया है, जहाँ की इनके पास परमिशन नहीं थी। और ये मंडी की खरीदी हुई मूंगफली को जो आम बाज़ार में जो घटिया जो मूंगफली मिलती है उसको खरीद कर सर्टिफाइड बीज के नाम पर ये मार्केट में महंगे में किसान को बेच रहे हैं। ये किसान के साथ धोखा है, क्योंकि असली बीज किसान को नहीं मिल रहा। जो ब्रीडर बीज देता है इनको, वो किसानों के द्वारा उगाया जाता है, यही उगाते हैं। इन्होंने वो उगाया नहीं, बल्कि सीधे मंडी से मूंगफली उठा ली और मूंगफली के बीज के रूप में बेच रहे हैं। ये हम लोगों को गोविंदगढ़ में पकड़ा था। यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग नहीं हुई, आप देख रहे हो कोई नहीं हो रही और इसका करोड़ों का कारोबार है। इसमें हम इनको सैंपल ले रहे हैं, जिसकी जीओटी जांच कराएंगे और मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, सील भी करेंगे। गलत कार्रवाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आगे भी पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। पहले दूसरे जैसे सरसों के सीड का आया था और गेहूं के सीड मूंग ग्वार के ऐसे घटिया नकली बीजों की जानकारी मिली थी, जिन पर हमने सख्त कार्रवाई की थी। अब यहाँ एफ्लाटॉक्सिन युक्त इनकी मूंगफली है, एक फंगस है एफ्लाटॉक्सिन, जो उसमें लग गया। उसके कारण किसान की फसल ठीक से नहीं होती, उसमें उस सीड में ऑयल भी ठीक से नहीं होता। और अपना राजस्थान गुजरात के बाद दूसरा राज्य जो सबसे ज़्यादा मूंगफली एक्सपोर्ट करता था इंडोनेशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो भी उसमें गिरावट आ गई। इंडोनेशिया ने तो बैन कर दिया है कि मूंगफली, इसलिए कि घटिया बीज दिया जा रहा है और उसमें एफ्लोटॉक्सिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है। एआई को लेकर के जो एमओयू एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, किसानों को किस तरह से जो फ़ायदा मिलेगा सरकार को? एआई के जरिए किसानों को एक आइडेंटिफाई किया जा सकेगा किस ढंग की गड़बड़ कहाँ पर है, वो एआई करेगी और गड़बड़ी को एआई के जरिए हम पकड़ेंगे। ऐसे घर घर हमें दुकान नहीं भागना पड़ेगा जैसे आज हम भाग रहे हैं। प्रदेश में जो है पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव, एक डोटासरा जी का आरोप है सर कि वो जो ऐसा बढ़ती थी, उसको लेकर के आप कार्रवाई करते हैं, नीट के लिए कुछ नहीं बोल रहे। डोटासरा जी नीट का सेंटर तो यही आपका स्पीकर है, वो क्यों नहीं बोल रहे? वो कह रहे हैं आंदोलन करना चाहिए, उनको सड़क पर उतरना चाहिए, क्योंकि अब आप उनसे पूछो, मेरे से सवाल पूछ रहे हो। और हमारी सरकार की ये देखो संवेदनशीलता कि तुरंत सीबीआई की जांच कराई और पेपर रद्द किया। इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? हम तो पिछले राज्य में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन किए, धरने दिए, प्रदर्शन किए, कहा एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा हमको उठा कर ले गए और किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस भजन लाल सरकार में करीब 76 सब इंस्पेक्टर जेल के शिक्षकों में गए, द्वार पीएससी के मेंबर गए, जल जीवन में महेश जोशी गए, सुबोध अग्रवाल गए। तो डोटासरा जी के ये कहना गलत है कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्रवाई हमारे राज्य में हुई है,
उनके राज में पर्दा डाला गया। वो कह रहे हैं कि आप बोल नहीं रहे, एसआई भर्ती मामले में मैं खूब सीकर में धरना आके प्रदर्शन बोल रहा किया। हूँ, सीकर में आके बोल रहा हूँ, हमने एसआई के मामले में खूब धरने प्रदर्शन किए। डोटासरा के राज्य में कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब जब डोटासरा जी का राज चला गया तब हमारे राज्य में कार्रवाई हुई है, जो आपको दिखाई दे रही है। साइड हो लगी ओ सुभाष